अरकान पंजाब असम्बली और सूबाई वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा। स्पीकर और MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए कर दी गई। वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए हो गई है। पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। पंजाब के अरकान असम्बली और वज़रा के वारे न्यारे हो गए। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए हो गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह भी बढ़ गई। पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 रुपए दी जाएगी। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। एडवाइजर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए हो जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाकिस प्लानिंग अद्वियात घर की दहलीज पर पहुंचाने का हुकूमती ख्वाब चिकनाचूर हो गया। 30,000 मरीजों को घर पर अद्वियात ना पहुंच सके। मई से अब तक मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने के डाटा में इंकशाफ। कैंसर के मरीजों को दवा ना पहुंचने पर म्यू अस्पताल के 2 फार्मासिस्ट का तबादला कर दिया गया। मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात ना पहुंच सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाकिस प्लानिंग के बाइस अद्वियात घर की दहलीज पर पहुंचाने का हुकूमती ख्वाब पूरा ना हो सका। मई से अब तक मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने के डाटा में इंकिशाफ हुआ है। कैंसर के मरीजों को दवा ना पहुंचने पर म्यू अस्पताल के 2 फार्मासिस्ट का तबादला कर दिया गया। ड्रग कंट्रोलर अमीर शाहिद, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर अजीम भट्ट को महकमा सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म मिल गया। वाज़ेह रहे कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अमराज़े कल्ब और कैंसर की अद्वियात घर की दहलीज पर पहुंचाना थी। पंजाब में 30,000 मरीजों को घर पर अद्वियात ना पहुंच सकी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं मरतबा शरह सूद कम की है। एलामी के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह कम होकर 4.9% हो गई। अक्टूबर में महंगाई की शरह 7.2% थी। की माइशत के लिए अच्छी खबर, स्टेट बैंक ने भी शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक माइशत के हालिया अदादो शुमार के इम्कानात बेहतर होने का इशारा दे रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 2024 में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह 4.90% तक गिर गई है। करंट अकाउंट अक्टूबर में मुसलसल तीसरी बार फाजिल रहा। करंट अकाउंट सरप्लस रहने से कर्जों की वापसी होने लगी और कम रकूम मिलने के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर हो गए। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि स्टेट बैंक की जानिब से रवां साल शरह सूद में 5वीं मरतबा कमी की गई है। रवां माली साल मुआशी नमो 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने के इम्कानात हैं। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि बरामदात में 8.7% बेहतरी हुई है। अब बात करें शहर में स्मोक के हवाले से, तो फ़ज़ाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। क्वालिटी इंडेक्स 255 की बुलंद शरह को छू गया। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। अस्करी 10 382 फिदा हुसैन में शरह 304 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन की शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देने की अपील। शहर में स्मोक का पलट कर वार लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 498 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 786 रही। जोहर टाउन में AQ लेवल 618 रिकॉर्ड किया गया। फेस ATHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 रिकॉर्ड किया गया। जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 445 रिकॉर्ड की गई। खुश्क सर्दी से बीमारियों में इजाफा होने लगा। माहिरीन सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। LDA अथॉरिटी के फैसलों का गलत इस्तेमाल कमर्शियल अपार्टमेंट शहर का हुलिया बिगाड़ने लगे। अपार्टमेंट की मंजूरी का कानून खत्म कराने का फैसला। 10 मरला प्लॉट पर अपार्टमेंट का नक्शा पास कराया जाता है। अपार्टमेंट के नाम पर गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। गुज़दार हुकूमत के दौर में LDA अथॉरिटी के फैसले के गलत इस्तेमाल का इंकिशाफ हुआ है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने 10 मरला पर अपार्टमेंट मंजूरी के कानून को खत्म कराने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक 10 मरले प्लॉट पर अपार्टमेंट का नक्शा पास करवा कर गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जराये के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में कमर्शियल तर्ज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। चीफ टाउन प्लानर का कहना है कि जल्द इस कानून में तरमीम करवा कर 10 मरला अपार्टमेंट का नक्शा मंजूरी खत्म करवाई जाएगी।
लेस्को सिस्टम से बड़ी बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। एक साल के दौरान 47 अरब 50 करोड़ का नुकसान हुआ। कंपनी नेप्रा के लाइन लॉसेस के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। लाइन लॉसेस 15.92% तक रिकॉर्ड किए गए। बिजली चोरी मुहिम के बावजूद लाइन लॉसेस पर कंट्रोल न पाया जा सका। बिजली चोर लेस्को के हाथ ना आए, खजाने को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। लेस्को के सिस्टम से अरबों रुपए की बिजली चोरी होने का इंकिशाफ। नेप्रा के मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल में नाकाम होने की वजह से कंपनी को 47 अरब रुपए का नुकसान हो गया। बिजली चोरी मुहिम के बावजूद लाइन लॉसेस पर कंट्रोल ना पाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को नेप्रा के लाइन लॉसेस के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम ठहरी है। नेप्रा ने लेस्को को 10% तक लाइन लॉसेस का टारगेट दिया था, ताहम लेस्को में लाइन लॉसेस 15.92% तक रिकॉर्ड किए गए। लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन के दौरान बिजली चोरी की शरह सामने आई थी। बिजली चोरी की शरह सामने आने के बावजूद लाइन लॉसेस के अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सका है। मोटरसाइकिल और गाड़ी सवार हो जाएं होशियार। अब बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स खराब होने पर भी कार्रवाई होगी। आज से बैकलाइट्स इंडिकेटर्स को खसूसी चेक किया जाएगा। मोटरसाइकिल के लाइसेंस पर रिलीफ जारी रखने का ऐलान। एक ही रोज में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत में तोसी। शहरी मोटरसाइकिल की बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स ठीक करवा लें, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस को मोटरसाइकिल की बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स दुरुस्त हाल में ना होने पर कार्रवाई का हुक्म मिल गया। धुंध और रात के वक्त महफूज सफर के पेश नजर क्रैक डाउन किया जाएगा। CTO अमारा अथर का कहना है कि आज से गाड़ियों मोटरसाइकिलों की बैकलाइट्स इंडिकेटर्स को खुसूसी चेक किया जा रहा है। खुसूसन मोटरसाइकिलिस्ट के तहफ्फुज के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। CTO अमारा अथर ने हिदायत की है कि शहरी लेन तब्दील करते वक्त इंडिकेटर्स के इस्तेमाल यकीनी बनाएं। रात के वक्त दिन की निस्बत मुहलिक हादिसात की शरह ज्यादा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का राज बरकरार। सब्सिडाइज अशियाई खुरनोश गायब। सस्ते दालों की बजाय कंपनी पैकिंग वाली महंगी दालें रख दी गई हैं। कई यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा पैकिंग वाला आटा भी रखा गया। कम आमदनी वाले शहरियों के लिए खरीदारी मजीद मुश्किल हो गई। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोरों को बेआसरा छोड़ दिया। गरीबों के लिए सब्सिडी तारीफ के औराक में कहीं गुम हो गई। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज अशियाए जरूरिया का जमाना गुजर गया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने सस्ती सब्सिडाइज अशियाए खोरोनोश का मुतबादिल रखना शुरू कर दिया है। 6 माह से सस्ता आटा गायब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मशहूर कंपनी का पैकिंग वाला आटा और मुख्तलिफ कंपनियों के चावल और दालें रखी गई हैं। इनकी कीमतें ज्यादा होने की वजह से आम सारिफ खरीदने की सकत ही नहीं रखता। सारिफीन का कहना है कि महंगी अशियाए खोरोनोश खरीद नहीं सकते। हुकूमत से अपील है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी बहाल की जाए। पंजाब में 7000 स्कूल सरबराहान और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की किल्लत। असामियां खाली होने का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों में सीनियर असातिज़ा की तरक्कियों में ताख़ीर का सामना। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक SST असातिज़ा को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने के बाद खाली असामियों पर तयनात कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में सीनियर असातिज़ा की तरक्कियों में ताख़ीर होने लगी। पंजाब भर में 7000 स्कूल सरबराहान और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की असामियां खाली होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 14000 SST असातिज़ा को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने का ऐलान कर रखा है। ऐलान के बावजूद ताहाल ग्रेड 17 में प्रमोशन के लिए तमाम असातिज़ा की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग शुरू नहीं करवाई जा सकी। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक SSTs को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने के बाद खाली असामियों पर तैनात कर दिया जाएगा। स्कूल सरबराहान की तैनाती के लिए टेस्ट लिया जाएगा। सिर्फ टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा को ही स्कूल हेड लगाया जाएगा। टेस्ट पास करके तैनात होने वाले हेड्स को 5 से 10,000 रुपए इजाफी अलाउंस भी दिया जाएगा। FBR के खिलाफ विफाकी टैक्स मुहतसिब में शिकायत बढ़ गई। रवा साल 12,754 शिकायत दर्ज हुई। टैक्स गुजारों की शिकायत में 42% इजाफा हुआ। रिफंड में ताखीर और वापसी न होने पर शिकायत दर्ज करवाई गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ वफाकी टैक्स मुहतसिब ऑफिस में शिकायत की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। FTO में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 2024 में 12,754 शिकायत दर्ज हुई। टैक्स दहिंदगान की जानिब से 2023 में 8,963 शिकायत दर्ज करवाई गई थी। रिफंड में ताखीर और वापसी न होने पर शिकायत का अंदराज करवाया गया। इसके अलावा टैक्स गुजारों की जानिब से दुगनी टैक्स कटौतियाँ होने के खिलाफ भी वफाकी टैक्स मुहतसिब से रजू किया गया। रवां साल टैक्स नेट में आने के बावजूद मोबाइल सिम्स की बहाली न होने पर भी दरखास्तें जमा करवाई गईं। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ने एलडीए को शोरूम सील करने से रोक दिया। एलडीए और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन से 23 दिसंबर को जवाब तलब। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहजादा सलीम बेग समेत जेल रोड के दीगर कार शोरूम्स मालिकान के दरख्वास्त की समाअत की। ताजरों ने जेल रोड पर एलडीए के कमर्शलाइजेशन फीस के निफाज का इकदाम चैलेंज किया। शहबाज शरीफ की जानिब से बानी पीटीआई पर हद के इज्जत के दावे का मामला। बानी पीटीआई की ट्रायल कोर्ट के गवाहों पर जराह करने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में बड़ी पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 पीटीआई कारकुनान को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी थाना शादमा नशरियात इस केस में 11 पीटीआई कारकुनान इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब की चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने पर नैब लाहौर को 2 लाख रुपए जुर्माना करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब लाहौर ने परवेज इलाही इंक्वायरी में गवाहों के बयानात की कॉपियां देने के फैसले को चैलेंज किया था। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइन मुल्जिम को फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। पुरानी दुश्मनी की बिना पर 2 अफराद को कत्ल करने के केस में फांसी और उम्र कैद की सजा पाने वाले 4 मुजरिमान बरी। सेशन कोर्ट का फैसला कलदम। हाई कोर्ट ने मुजरिमान आलम शेर, काशिफ काली, मोहम्मद रियाज और जुल्फकार को बरी कर दिया। वालिदैन को 10 साल के बेटे समेत कत्ल करने का केस। सेशन कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर मुल्जिम शान को 3 बार सजाए मौत सुना दी। 5-5 लाख रुपए मकतूल के वर्सा को अदा करने का हुक्म जारी। अदालत ने मुल्जिम आबिद हुसैन को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। मुल्जिम ने जायदाद हासिल करने की खातिर अपने मामू साकिब, मुमानी मरियम और उनके बेटे अब्दुल्ला को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पंजाब असम्बली का 19वां इजलास। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से गिले शिकवे। इजलास में सानह APS के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी हुई। पंजाब असम्बली का 19वां इजलास 1 घंटा 56 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। अपोजिशन अरकान ने डी चौक में पीटीआई के कारकुनान की मुबैना हलाकत पर पंजाब असम्बली से इलामती वॉकआउट किया। एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये हुकूमत सिर्फ टिकटॉक के जरिए चल रही है। पीटीआई के पुरअमन एहतजाज को फस्तानियत का निशाना बनाया गया। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हर किस्म की पाबंदी का सामना किया। आज भी डट कर खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने दीवार में चुन दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत इस वक्त क्योंकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं है तो ये अवाम से बदला ले रही है। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का कहना था वजीर आला वापस आ चुकी हैं। अब पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो मसाइल दरपेश हैं उम्मीद है वो मरियम नवाज के साथ मुशावरत के बाद हल हो जाएंगे। इसी सिलसिले में 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में दोबारा नशस्त होगी। अली हैदर गिलानी ने वजीर आला से मुलाकात के सवाल पर कहा, ये सवाल करके दुखती रग को छेड़ दिया है। पार्टी ने कुछ फैसले लिए थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार किया जा रहा है। मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहबा आ गई हैं। पंजाब के जो स्पेसिफिक इशूज़ थे वो चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ डिस्कस होंगे। 24 तारीख को गवर्नर हाउस में हमारी एक दोबारा नशस्त होगी इशूज़ रिगार्डिंग पंजाब। सीएम से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। आपने हमारी दुखती आग पे हाथ रखा है। ऑपोजिशन की जानिब से सानहा APS के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसन अली, सिटी 42।